तो आज सैंडविच बन रहा है। सैंडविच मामा बासुंदी। ये बासुंदी बना है, इतना अच्छा टेस्ट है, घर पे बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। ये मायोनीज, ये चटनी और ये लेके आए। छाछ नहीं पी रहे हैं क्योंकि सर्दी हो गई है दोनों को। जूस पियोगे, छाछ नहीं पियो। तो वो ठंडा नहीं है ना, छाछ तो मना है ना। कितना टाइम लगा, भूख लगी है। अरे उल्टी झाड़ी ब्रेड थोड़ा आंकड़ा नहीं होते। हिंदी में से आपकी साइड की गई थी ना, उल्टी हो गई। सॉरी, भूल जाती हूँ। ये क्या है, भूल गया नाम। बासुंदी। बासुंदी क्या क्या डाला है इसमें? पैकेट लिया था रेडीमेड, दूध में से बनाया है। बासुंदी का पैकेट लिया था जो आता है, वो थोड़ा सा दूध गर्म करके उसके बाद बासुंदी डाल के फिर जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक हिलाते रहना है। दूसरी बार बनाऊंगी ना तो आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी। पहली बार बनाई है तो मैंने शेयर नहीं की। ओके, सैंडविच देना यार। यही कर रही हूँ, देखो आप। हेलो धर्माचार, कैसे हो सब और किया है मैंने आज शाम को दूसरा ब्लॉग था वो एंड किया। उसके बाद कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। सुबह से सोच रही थी कि मैं प्रॉपर सुबह से लेकर रात तक एक ब्लॉग बनाऊं फिर से रूटीन का, लेकिन बना नहीं पाई क्योंकि काम में इतनी उलझी रह जाती हूँ ना कि ब्लॉग पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ तो सिलाई पे नहीं होता, सिलाई पे देती हूँ तो ब्लॉग पे नहीं होता। फिर शाम को अनिल ने ही स्टार्ट किया ब्लॉग, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कंटिन्यू करती हूँ। और अभी 12 में 10 मिनट की ही देरी है, देखो रात के बज रहे हैं इतने। और मैं सिलाई कर रही थी, बीच में लाइट चली गई थी और अनिल गए हैं शादी में, तो फिर वो 1 बजे तक आएंगे तो मैं आधा घंटा सिलाई करूँगी और आधा घंटा फिर मैं ब्लॉग का काम करूँगी। तो अनिल आएंगे तब तक मैं जगूँगी क्योंकि फिर मुझे नींद आ जाती है। तो फिर मैं बाद में उठती हूँ ना तो फिर मुझे नींद नहीं आती और ऐसी हालत ख़राब हो जाती है, फिर जगना पड़ता है। और कच्ची नींद में से उठती हूँ तो फिर सिर में दर्द हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है मेरे से। तो मैंने सोचा कि और एक आधा घंटा मैं जाग लूँगी। तो 1 घंटा है, 1 बजे बोला था कि मैं आ जाऊँगा, फ्रेंड की शादी है और पापा भी आने वाले हैं तो वो भी 1-1:30 बजे आने वाले हैं। तो उसके बाद तो चलो अनिल आ जाएंगे, उसके बाद मैं सो जाऊँगी तो फिर अनिल दरवाज़ा खोल देंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को भी स्टार्ट। और एक कुर्ती स्टिच की है जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्हीं की है, जो मुझे बहुत टाइम से दिया था लेकिन मैं सिलाई के चक्कर में कर नहीं पाती। लेकिन उन्होंने इतना वो किए बोले ना कि जल्दी कर दो जल्दी कर दो, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इतना बोल रहे हैं तो जल्दी कर देती हूँ, नहीं तो और टाइम लग जाता है इस कुर्ती में। तो मैं आपको है ना दिखाती हूँ अच्छी तरह से रख के। तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल कुर्ती है और इसका नेक मैंने ऐसे बनाया है, जो ये डोरी का तो कोई काम नहीं है लेकिन ऐसे ही डिज़ाइन के लिए डाली है मैंने डोरी इधर, जो ऐसे वी कट करके गला राउंड नेक में बना के फिर डोरी डाली है। और इसका कपड़ा है ना इतना ज़्यादा नहीं था कि फुल घेरा बने, लेकिन ठीक घेरा बना है। अगर और थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा होता और फुल घेरा बनता ना तो ये कुर्ती है ना बहुत अच्छी लगती। तो इस तरह से एक्सल का नाप है ये, तो कपड़ा भी कम था। पीछे के गले में और कपड़ा मैंने डाल के गला बनाया है, आगे तो मैंने फिर इसमें जॉइंट वॉइंट डाल के आगे का गला ऐसे बना दिया है। तो कुछ इस तरह से कुर्ती है। तो ये कुर्ती मैंने स्टिच की है, जो मैंने पूरा इस स्टिचिंग का वीडियो बनाया है। जो पहले स्टिच की थी तो मैंने सोचा कि चलो इस व्लॉग में ही आपको मैं बता देती हूँ कि इस वाली कुर्ती का मैं अपना जो दूसरा चैनल है ज्योत्सना स्टिचिंग, जो मैं नाम भी चेंज करने वाली हूँ उसका, और नाम भी मैं भूल गई हूँ सही ले रही हूँ या गलत ले रही हूँ नाम चैनल का, वो भी मुझे नहीं पता। तो ये ना कुर्ती मैंने स्टिच की है, तो इस कुर्ती का मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। जो मेरा स्टिचिंग वाला
स्टिचिंग वाला चैनल है उस पे मैं डालने वाली हूँ। तो आप मुझे सजेस्ट भी करना कि मेरा स्टिचिंग वाला जो चैनल है उसका मैं क्या नाम रखूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कुछ अलग डिफरेंट नाम रखूँ। तो वो भी मुझे आप कमेंट में बताना कि मैं स्टिचिंग वाले चैनल का क्या नाम चेंज करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या नाम रखूँ। और ये इस कुर्ती का प्रॉपर वीडियो उस पर मैं डालने वाली हूँ, पता नहीं कब डालूँगी, मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं एडिट करके फिर डालूँगी। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो मेरे सारे अच्छे लगेंगे। और मैं जितना हो सकता है उतना मैं सिलाई में आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। मेरे पास शूट किए हुए वीडियो है 2 से 3, लेकिन मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा जो मैं एडिट करके डालूँ। तो ये प्रॉपर मैं कुर्ती आपको दिखाती हूँ। तो ये कुर्ती के लिए मुझे कब से बोल रहे थे स्टिच कर दो कर दो कर दो, लेकिन मेरे पास सच में इतनी सिलाई थी कि मैं कर नहीं पा रही थी। इमरजेंसी की पहले से सिलाई थी, शादी की थी, और शादी की सिलाई और भी है जो मुझे कल करनी है। और आज भी देखो ये भी कब का लिया हुआ है, इसको लगभग 2 से 3 मंथ हो गए हुए हैं इस ड्रेस को लिया हुआ। तो अभी मैं फ़िलहाल स्टॉप कर दिया सिलाई लेना, क्योंकि मुझे शादी में जाना है और मेरे कपड़े भी मुझे स्टिच करने हैं। तो देखती हूँ, मैं मना तो बोलती हूँ कि मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी कोई ऐसे मेरे रेगुलर बेसिस पे जो मेरे से काम करवाते हैं उनको मैं मना नहीं बोल पाती, क्योंकि वो सिर्फ मेरे से कराते हैं और कहीं उनको अच्छा नहीं लगता और करवाते हैं तो भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं तुम कर दो, हमको कैसे भी करके तुम कर दो। तो ऐसे कोई होता है तो उसको मैं मना नहीं बोल पाती, और फिर ऐसे करते करते मेरा काम बढ़ जाता है। तो अभी मैं करती हूँ कटिंग एक ड्रेस का, और गर्मी बहुत हो रही है, पंखा 1-2 पे चल रहा है और कटिंग करनी है तो पंखा बंद करो और उस रूम में ऐसी चालू करके फिर मैं कटिंग करने बैठूँ तो कटिंग होगी। नहीं तो गर्मी अभी कितनी बढ़ गई है, बारिश भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है, पता नहीं क्या है। और सुबह सुबह का 5 या 4 बजता है तब तो ठंड लगती है और गर्मी भी होती है, सोते हैं तब गर्मी होती है, 4-5 बजते हैं तब ठंड लगती है, फिर बारिश होती है, पता नहीं कौन सा मौसम चल रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं पता। और चलो मैं कर लेती हूँ कटिंग, बातें मेरी कम होने वाली है नहीं। तो मैंने जो टारगेट किया था उस टारगेट पे ही मैंने काम पूरा किया है। 15 मिनट तो मेरी इधर उधर हो गई बैठने में। आधे घंटे में पूरा मैंने ड्रेस अस्तर वाला कटिंग कर लिया, आधे घंटे में नहीं, 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा जैसा ही मान लो, क्योंकि जब कपड़ा कम होता है ना तो कटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब मैं एक गिलास पानी पीती हूँ और फिर मैं बैठती हूँ व्लॉग एडिट करने में। और देखो आज मैंने पूरा सारा काम कर लिया है, वैसे दही भी जमाने के लिए रख दी है, बर्तन भी कर लिए हैं, सारे काम कर दिए, नहीं तो फिर मेरा कुछ ना कुछ काम रह जाता है, पहले सिलाई करती फिर काम करती है ऐसे में। तो आज पहले मैंने सोचा कि पहले सारे काम कर दूँ उसके बाद मैं सिलाई करने बैठूँ। तो पहले मेरे प्रॉपर काम हो गए हैं, गिलास पानी का भर के आके यहाँ पे बैठी हूँ, पानी पी लेती हूँ और फिर आपसे मैं सुबह मिलती हूँ। तो हेलो जी, ये ब्लॉग को तो पता नहीं कितने दिन हो गए, मुझे ये भी याद नहीं, क्योंकि मैं कितने दिन से ब्लॉग ही शूट नहीं कर रही। जो मेरे पास ब्लॉग पड़े हैं वो एडिट करके एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रही हूँ, और इसके बाद एक ही ब्लॉग है मेरे पास, वो भी मैं एक दिन मतलब कि कल का दिन छोड़ के फिर मैं कल डालूँगी, कल डाल दूँ या परसों डाल दूँ मुझे नहीं पता। और उसके बाद मैं जाने वाली हूँ शादी में, और भी बातें बहुत कुछ शेयर करनी है मुझे व्लॉगिंग में, लेकिन तो स्टैंड पड़ा था तो मैंने सोचा चलो स्टैंड में ही रख के व्लॉग शूट करते हैं। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं व्लॉग डाल रही हूँ, कितने दिन से तो मैंने व्लॉग ही शूट नहीं किया, पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे। और कोई व्लॉग एंड करना होता है तो एंड करती हूँ। लगता है लास्ट व्लॉग मैंने संडे को शूट किया था, और हाँ जब मैं नाश्ता बना रही थी संडे को शूट किया था। जो इसके बाद व्लॉग आएगा तो वो व्लॉग भी मज़ेदार है, मतलब कि वो व्लॉग में अनिल ने इतनी कॉमेडी की है ना कि मैं हंस हंस के लोट पोट हो गई थी। तो लास्ट व्लॉग मैंने संडे को स्टार्ट किया था, मतलब कि स्टार्ट किया बनाया था, और कल संडे है, आज सैटरडे। तो ये व्लॉग आज सैटरडे नहीं है, कल सैटरडे है, परसों संडे है। हाँ तो 2 दिन रह के संडे है, तो 2 दिन नहीं 1 दिन रह के संडे है।
तो मैंने कितने दिन से व्लॉग ही नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग का एंड करूं। और रात को पापा आए थे उस दिन, और इनका ऑर्डर था यहाँ पे, तो आए थे, फिर रात को आए थे और सुबह चले गए थे। फिर अनिल भी रात को लेट आए थे। फिर मैंने व्लॉग एडिट करते करते मुझे भी 1-2 बज गए थे। फिर बस यही, और इतनी सारी बातें आपसे शेयर करनी है, लेकिन मैं व्लॉग ही शूट नहीं कर रही, तो कैसे आपसे बातें शेयर करूं। और इतनी बढ़िया वाली न्यूज़ आपको देनी है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 1 या 2 व्लॉग में मैं आपको न्यूज़ दे दूंगी जो बिग न्यूज़ है मेरे लिए। तो बहुत ही अच्छी वाली गुड न्यूज़ मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आगे के व्लॉग आप देखना मत भूलना, आगे के व्लॉग देखना, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाले हैं। क्योंकि मैं जा रही हूँ शादी में, तो उसके भी मैं व्लॉग शूट करूँगी। शादी का तो पता नहीं शूट करूँगी या नहीं करूँगी, लेकिन मम्मी के घर रहूँगी तो मम्मी के घर के व्लॉग शूट करूँगी। और थोड़े दिन के लिए मैं जाऊँगी। और इस व्लॉग में इतनी सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रही, आपको आगे के व्लॉग देखने पड़ेंगे, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हम करने वाले हैं। मतलब कि बहुत एक्साइटमेंट है कुछ कुछ चीज़ों की। मैं थोड़ा सा ही बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा बोल दूँगी, मेरा थोड़ा सा बोलने में बहुत कुछ बोल दूँगी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही। और आप सबको सारी चीज़ें जाननी है तो आपको कंटिन्यू व्लॉग देखने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ी सी हिट दूँगी, जो कहते हैं ना, पहले जो जितनी भी आपको मुश्किलें आते हैं ना, तो उसके बाद का जो आपको मतलब कि रिजल्ट होता है ना, जो मुश्किलों को पार करते हैं उसके बाद जो आपको खुशियाँ मिलती है ना, उस खुशी की कोई लिमिट नहीं होती। पहले आपकी लाइफ में जितनी भी मुसीबतें होंगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी, कष्ट होंगे, प्रॉब्लम होंगे, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, उसके बाद जो आपकी लाइफ में होता होगा ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी, तो आपको है ना बहुत ही अच्छी वाली खुशी और अच्छी वाली लाइफ मिल जाती है। जो प्रॉब्लम से हम बाहर निकलते हैं तो हमको इतनी सी भी खुशी, हमको बहुत बड़ी खुशी लगती है। ये सारी खुशियों की हमारी नज़र ना लगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग अब आने वाले हैं। और सिलाई भी अब मैंने थोड़ी बहुत ख़त्म कर दी है, और पेंडिंग वाली सिलाई पड़ी है। और भी मैंने आगे आपसे शेयर किया है कि मैं दूसरे चैनल पे भी काम करने वाली हूँ। तो मैंने व्लॉग तो शूट करके रखे हैं सिलाई के, लेकिन मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला कि मैं एडिट करूँ और डालूँ। तो सिलाई के काम से मैं फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद उस चैनल पे भी मेरे व्लॉग वीडियोस आएंगे सिलाई के। तो उस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी आप, मेरे स्टिचिंग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बायो में मैं लिंक दे रही हूँ आपको, तो वहाँ जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। इसके बाद वाला व्लॉग है जो मेरा पहले से शूट किया हुआ है वो डालूँगी, और उसके बाद से मैं सारे नए व्लॉग फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं अपने ऊपर आशा रख रही हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग डाल पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं डाल पा रही। सच में इतना सारा काम है कि मैं काम में उलझ जाती हूँ। मतलब एक काम करने जाती हूँ तो दूसरा काम मेरा रह जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन तो मेरा व्लॉग आए और आए। तो बस और ज़्यादा मेहनत करनी है, और आप सबका सपोर्ट चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक लाइक चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।